मसीह के खूबसूरत जलानी और बरकत परिणाम में आप सभी सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करते हैं। आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, बाइबल मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे औरतों के मतलब खुदा का कलाम, जना औरत और अहमक औरत के मतलब हम खुदा के कलाम को आज सीखेंगे। और यह हमें मिलेगा मिसाल 14 बाब और उसकी पहली वर्ष में हम देखेंगे खुदा के कलाम को। लिखा है कि जना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। आमीन। यहाँ पर दो औरतों का जिक्र हमें मिलता है, यानी कि जना औरत और अहमक औरत। जना औरत जो है वो अपने घर को कैसे संवारती है, और जो अहमक होती है वो अपने घर को कैसे बर्बाद करती है। अगर हम आगे जाकर पढ़े तो मिसाल 12 बाब उसकी 4 आयत में यहाँ पे यूँ लिखा है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन ज़दमत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोझदगी की मानिद है। आमीन। यहाँ पर जो मिलता है, जो पहले खुदा का बंदा सुलेमान ये बात करता है कि जना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक जो है वो अपने हाथों से बर्बाद करती है। आगे जाके जो उसकी यानी कि 12 बाब 14वीं यानी कि चौथी आयत में जो हमें मिलता है वो है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए क्या है, ताज है, उसके सर के लिए ताज है, लेकिन जो ज़दमत लाने वाली यानी उसकी हड्डियों में बोझदगी की मानद है। यानी कि ज़दमत लाने वाली औरत का मतलब है कि झगड़ा करने वाली औरत, चिड़चिड़ी या बात बात में बहाने बनाने वाली औरत, वो क्या करती है, वो अपने घर को बर्बाद करती है। वो जब शौहर बाहर से घर आता है तो उसको वो तरह तरह के बहाने बना के दिखाती है कि देख तेरी माँ ने मेरे साथ ये सलूक किया है, तेरी बहन ने मेरे साथ ये सलूक किया है। यानी कि वो अपने घर को जो है वो उसकी बुनियाद जो है वो इन चीज़ों पर रखती है। लेकिन जो नेक औरत है वो क्या है, वो अपने शौहर के लिए वो ताज है, यानी कि छोटी छोटी बातों को वो क्या करती है, वो छुपाती है, बल्कि वो हर बात में मैनेज करती है। वो हर बात को मैनेज करके यानी कि हर रिश्ते को वो बड़ी तरतीब के साथ उनको निभाती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। वो अपने घर को संवारने की कोशिश करती है। जो नेक औरत होती है, अगर उसका माँ बाप उसको किसी नाकिस घर में भी उसकी शादी कर दे तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको संवार देती है। लेकिन जो अहमक औरत होती है वो क्या करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो उसको अगर जो अहमक औरत है उसको अगर शीश महल के अंदर भी बिठा दिया जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को वो बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो अपने काम को सर अंजाम नहीं देगी, बल्कि वो अपने काम को वो जिम्मेदारी के साथ करेगी नहीं। वो सोती रहेगी अपना काम मुलाजमों पर, अपना काम दूसरों पर, यानी कि घर की देखभाल ना करना। पर ये सबसे बड़ा उसका जो है अपने घर के लिए एक नुकसान है, और उसकी जो बुनियाद रखी गई है वो है यानी कि एक गलत मटीरियल के साथ। तो मेरे अजीजों, आज मेरी बहनों बेटियों, इस बात को याद रखिएगा कि इस काम को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि नेक औरत अपना घर बनाती है पर अहमक जो है वो अपने हाथों से ही बर्बाद कर देती है। आप नेक बने, जिस तरह की लिखा है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, पर ज़दमत लाने वाली औरत वो अपने शौहर के लिए क्या है, उसकी हड्डियों के लिए बोझदगी की मानद है। जिस तरह के एक दीमक है, जिस तरह की एक दीमक लकड़ी को खा जाती है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उसको खोखला कर देती है, इसी तरह लड़ाई झगड़ा करने वाली औरत, बहाने बनाने वाली औरत और हर तरह का वो
غلط کام کرنے والی عورت جو اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ایک دیمک کی مانند ہے، وہ آہستہ آہستہ اندر سے کھا جاتی ہے، اپنے بندے کی ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، وہ کبھی بھی آپ اس کو صحت مند نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ ہے کہ احمق عورت اپنے گھر کو کیسے برباد کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو برباد کرتی ہے، پھر اپنے گھر کو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔